परीक्षा जितनी प्रचलित है उतनी ही ज्यादा अफवाहें भी इसके साथ जुड़ी रहती है। इस परीक्षा को लेकर एक अफवाह या मिथ जो अक्सर लोगों में फैलाया जाता है वह ये है कि इसके लिए काफी धन चाहिए। स्टूडेंट्स अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाने के पीछे जिस सबसे बड़ी प्रॉब्लम को देखते हैं वो है फाइनेंस। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि कम खर्चे में भी आप जेपीएससी की परीक्षा की तैयारी कैसे कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मिशन जेपीएससी के हमारे YouTube चैनल पर, जहां आपको मिलेगी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, साथ ही डेली करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस भी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जेपीएससी की तैयारी करने के लिए कितने धन की आवश्यकता होती है? अगर सही कैलकुलेशन किया जाए तो ये राशि 10 से 15 हजार के आसपास ठहरती है। चौंक गए? लेकिन ये सच है कि अगर आप सही प्लानिंग करें तो इतने ही पैसों में जेपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए अब जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। पहला, घर पर ही रहकर करें पढ़ाई। जेपीएससी की तैयारी के दौरान एक बड़े शहर जैसे कि दिल्ली में रहना खर्चीला साबित हो सकता है। इसके अलावा एक नए शहर की जीवन शैली को अपनाने और कोचिंग सेंटर्स के शेड्यूल के हिसाब से पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको कोचिंग के शेड्यूल के हिसाब से ही अपने दिनचर्या निर्धारित करना होता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण खर्च है खाना, रहना और अन्य सुविधाओं का प्रबंधन करना। कई बार बाहर का खाना स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है और स्टूडेंट्स की तबीयत खराब हो जाती है। इसलिए अपने घर में ही आराम से पढ़ें और कड़ी मेहनत करने के लिए अपने कमरे में ही सबसे अच्छी जगह बनाएं। घर में जेपीएससी उम्मीदवारों की एकमात्र जिम्मेदारी होती है कि वे अच्छी तरह से पढ़ाई करें। दूसरा, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का सही इस्तेमाल करें। ई लर्निंग उन सभी छात्रों के लिए एक वरदान है जो दिल्ली या किसी अन्य बड़े शहर के खर्चों का भार उठा नहीं सकते हैं। आपको सभी प्रश्नों और समस्याओं के लिए ऑनलाइन जाना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए और डिजिटल नोट्स बनाना सीखना चाहिए। इस प्रकार की पढ़ाई के लिए आपको केवल जरूरत है कि अच्छे लैपटॉप या टैबलेट और अच्छे स्पीड वाले इंटरनेट कनेक्शन की। कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन्हें नोट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा, अखबार सस्ता और सबसे प्रभावी। पढ़ने के दौरान अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ये है कि महंगी अध्ययन सामग्री, नोट्स और पुस्तक कैसे ऑर्गेनाइज करें। इस प्रश्न का हल है कि अखबारों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, जो कि एक सस्ता ऑप्शन है, और जितना संभव हो उतना अपने पढ़ने की आदतों में शामिल करें। अखबार देश के हर कोने में उपलब्ध है और इसलिए देश में कहीं से भी तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए परीक्षा का एक स्तर बनाए रखता है। चौथा, जरूरी पुस्तकें ही खरीदें। कई किताबें पीडीएफ के रूप में ऑनलाइन उपलब्ध हैं, या फिर भी अगर खरीदना हो तो केवल प्रचलित किताबें ही खरीदनी चाहिए, जैसे कि भारत की राज्य व्यवस्था के लिए लक्ष्मीकांत, भारतीय भूगोल के लिए खुल्लड़, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए दंत और सुंदरम जैसी प्रचलित अध्ययन सामग्री पर निवेश करना चाहिए। पांचवा, एक अच्छा स्टडी ग्रुप बनाएं। आजकल YouTube और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मदद से बहुत ही आसानी से जेपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने वालों को ढूंढा जा सकता है और व्हाट्सएप की मदद से ऐसे स्टूडेंट्स का ग्रुप भी बनाया जा सकता है। किसी भी विषय पर चर्चा करने से उस विषय के बारे में जानकारी में वृद्धि होती है। चर्चा तथा डिस्कशन करने से किसी भी टॉपिक के बारे में उसके अनेक आयाम सामने आते हैं, जो कि जेपीएससी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। सेल्फ स्टडी करने वाले छात्र को प्रभावी ढंग से अपने समय को मैनेज करना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए, रिवीजन करनी चाहिए और स्वयं बनाए नोट्स पढ़ने चाहिए। और साथ ही सबसे जरूरी बात यह है कि एक स्टूडेंट को उम्मीद रखनी चाहिए कि वह कम पैसों के साथ भी जेपीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए मिशन जेपीएस। नमस्कार।